है, शांतिपूर्ण है, थोड़ी देर बातचीत नहीं कर रहे अपन लोग। धोरिन्ना के इस बहुत ही पुराने प्रज्ञापीठ में संपन्न होने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम, विशेष करके 9 कुंडी यज्ञ के इस पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे इस कार्यक्रम के यज्ञाचार्य बंधु जो 4 दिन से इस कार्यक्रम को आनंद संपादित कर रहे हैं और अपने मधुर वाणी से परम पूज्य गुरुदेव की बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आदरणीय बहन पूनम जी, हमारे धोरिन्ना के स्थानीय निवासी छोटे भाई, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक जी, गायत्री परिवार धोरिन्ना के जो लगभग मेरे समय के ही है। इस मैं ये कहूंगा कि वैसे सभी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जिन्होंने अपना तन मन और धन इस शक्तिपीठ को समर्पित किया, आदरणीय भाई बंशीधर जी साहब, हम लोग 1978 के अंदर 9 दिवसीय शिविर में शांतिपूर्ण साथ में थे और परम पूज्य गुरुदेव उस समय विराजमान थे। गुरुदेव से हम सभी एक साथ मिले। तो इनके साथ साथ में सभी पुराने कार्यकर्ता आदरणीय चंद्रा राम जी, ठाकरा राम जी, सुत्रा राम जी, लादू राम जी, हमारे डॉक्टर उदा राम जी एवं समस्त गायत्री परिवार के परिजन और धोरिन्ना कस्बे के स्थानीय नगर वासियों, हम सबका परम सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव ने कैसी प्रेरणा दी। धोरिन्ना में पुनः कह रहा हूँ, बहुत पुराना प्रज्ञापीठ है। बोनिया, धोरिन्ना, गुड़ामादानी, बाड़मेर, उसके बाद में खंडप, पालोत्रा, अनियादी वगैरह ये भी बात के हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्राचीन प्रज्ञापीठ में परम पूज्य गुरुदेव ने एक सद्बुद्धि हम सबको दी, आप लोगों को दी और एक पुनः चेतना पैदा करने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पुनर्जीवित करने के लिए एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके लिए आप सभी को बाड़मेर, चूंकि जिला हेडक्वार्टर है, तो बाड़मेर शक्तिपीठ और बाड़मेर गायत्री परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग गुरुदेव का कार्य इसी प्रकार से दिन दुगना रात चौगुना करता रहे। अब मैं आपको सूचना निवेदन कर रहा हूं। इससे पहले एक बात और देखिए, आप लोग यहाँ पर जो मातृशक्ति भाई जो भी यहाँ पर बैठे हैं, एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर है। यदि हम लोग मंदिरों में जाएंगे, सभी मंदिरों की बात कर रहा हूं, गायत्री शक्तिपीठ में जाएंगे और उसके साथ साथ में परम पूज्य गुरुदेव, देखिए आप लोग विश्वास करिए, मैं भी पूर्णिया से गायत्री परिवार से जुड़ा था। जिस समाज से हूं वहां इस संस्था से उस समय जुड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई। आदरणीय राम सिंह साहब जिनकी यहाँ पर पोस्टिंग थी, अभी अशोक जी ने समाचार पूछे, जो गायत्री परिवार के राजस्थान के आधार स्तंभ थे, उन्होंने बोनिया रहते हुए गायत्री परिवार को पूरे बाड़मेर जिले के अंदर फैलाया, प्रचार प्रसार किया। उन्होंने यहाँ पर रामायण सप्ताह की थी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उस समय मैंने यज्ञोपवीत जने होली, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल था गायत्री परिवार के अनुसार चलना, शाकाहारी बन के रहना, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई और उनकी कृपा से आज जो कार्य बाड़मेर के अंदर उनकी कृपा से कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके अनुदान और वरदान से एक ऐसा विद्यालय जहां एलडीसी से लेकर के आईएएस और आईपीएस तक सेलेक्ट होते हैं। तो मैं इसी क्रम में निवेदन करना चाहता था कि संस्कारों का कितना महत्व है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके यहाँ पर है। यदि हम लोग गायत्री शक्तिपीठ में आएंगे और परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य पढ़ेंगे, इतने महान लेखक, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 3200 पुस्तकें लिखना और प्रत्येक समस्या का समाधान उनके साहित्य में है। गुरुदेव ने ये कहा था कि यदि मुझसे जुड़ना है तो मेरी अखंड ज्योति पढ़ लो, मेरी कोई भी पुस्तक पढ़ लो, आपके परिवार की और आपकी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साहित्य पढ़े और यज्ञ के जो सुविचार अपने जीवन में उतारे। अब उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये कहना चाहता हूं, हमारे धोरिन्ना के गायत्री परिवार के स्तंभ रहे और हमारे भाई
स्वर्गीय कृष्णाराम जी, जिन्होंने गायत्री परिवार को प्रचार करने में तो उनसे घर पे जाना, उनसे मिलना, और बीकानेर वगैरह जहां भी रहे, गायत्री परिवार की एलर्जी है, थोड़ी गला खराब ही रहता है, तो जहां भी आप रहे, आपने इस मिशन के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी। और आज के एक भाई जनरल पतंजलि से स्नातक होकर के उसके बाद में जेएनयू में है, सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, तो सभी लोग सुसंस्कृत और सुसभ्य है। ये अच्छे साहित्य का और घर में अच्छे वातावरण का प्रभाव होता है, इसे आप गाढ़ मानते हैं। गुरुदेव ने इस पर शब्द में कहा है, जो मेरी 4 लाइनें पढ़ लेगा उसका व्यक्ति निर्माण होगा, और व्यक्ति निर्माण होगा परिवार से समाज निर्माण होगा। तो मैं क्योंकि यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी और संप्रदाय नागरिक बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन करना होगी इस पूर्णाहुति के बाद में भी गुरुदेव का साहित्य पढ़ते रहे, इस सर्टिफिकेट से जुड़े रहे। आदरणीय बंसीधर जी, एक आप सबको मालूम है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पिछले 5-7 वर्षों से 4-5 वर्षों से स्वस्थ चल रहे हैं, डायलिसिस पर है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की इनके अंदर एक चेतना, उनकी कृपा है कि वो एक ऐसा कार्यक्रम जब यहाँ पर शिव मंदिर की स्थापना हुई उस समय भी आप यहाँ पर आए, अभी भी समय भी निकाला और सारी प्लानिंग में या दूसरे हमारे भाइयों को मोटिवेट करने के लिए, उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार के एक श्रद्धावान व्यक्तित्व को भी हम सब परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता से प्रार्थना करते हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और गुरुदेव इनसे कई वर्षों तक कार्य लेते हैं। पुनः आप सबको ये कहते हुए, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने टेस्ट किया वो कह सकता है कि आम मीठा है या नमक खारा है, क्योंकि मैं 7वीं क्लास से इस गायत्री परिवार में जुड़ा, बुद्धिजीवी लोगों से भी मिलना जुलना रहता है। तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि इसको आज की पूर्णाहुति के बाद में भी मिशन के विचारों को, साहित्य को अपने मन मस्तिष्क में बिठावे। एक अंतिम बात, बाड़मेर के अंदर अभी अगले महीने 23 से 26 दिसंबर एक बहुत बड़ा आयोजन, जैसे 9 कुंडी यज्ञ हुआ वैसे 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के संपन्न होने जा रहा है। उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, संलग्न हैं, और ये निवेदन करना चाहता हूं कि शांति कुंज के वरिष्ठ यज्ञाचार्य आचार्य उसमें आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि परम पूज्य गुरुदेव के जोई थे, और इस समय जो जितना युवा शक्ति का कार्य देखते हैं, लिया का, यहाँ के देव संस्कृत विश्वविद्यालय का, तो आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या 24 तारीख को शाम को उपस्थित रहेंगे। हालांकि वो कम जगह जा पाते हैं, कम जगह, काफी उनका शेड्यूल व्यस्त रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों के अंदर खूब मिशन को फैला रहे हैं। तो चिन्मय जी भी 24 तारीख को उपस्थित रहेंगे। मैं, हमारी बहन पूनम जी और यहाँ के सभी जो उपस्थित परिजन हैं उनसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, आप सबसे विनती कर रहा हूँ कि बाड़मेर में 1997 के अंदर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ सफल हुआ था, उसी क्रम में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। आवास की, भोजन की सारी व्यवस्था है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचेगा वहां हमें रसीद कटानी है, अनिवार्य है। गायत्री परिवार में किसी कुंड की कोई रेट नहीं है। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। जिनकी इच्छा होगी वो उसमें अपना अंशदान या अपना सहयोग कर सकते हैं। मैं सबको बाड़मेर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में निमंत्रण देते हुए ये आशा और अपेक्षा करता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें आप लोग जीवन का ये महत्वपूर्ण अवसर नहीं चुके, और बड़ा सुव्यवस्थित कार्यक्रम होगा, उसकी तैयारी चल रही है। पुनः आप सबको साधुवाद देते हुए कि आप सबने मिलजुल करके एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, और बाड़मेर के आयोजन में आप सबको निमंत्रण देते हुए इस कार्यक्रम के निमित्त कोई छोटा मोटा रास्ता की अभी मैं आपको कह दूंगा, क्योंकि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है तो मन होता है कि अपना थोड़ा बहुत इसमें करें। पुनः आप सबको धन्यवाद, साधुवाद। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, और यहाँ पे उपस्थित सभी साधकों की नंद कुमार जी, जिनके सुपुत्र बैठे हुए हैं, उनके भाई साहब अर्जुन जी, और यहाँ के भूमि दान दाता चंपालाल जी। देखिए, वर्तमान को हम सब देखते हैं, कंगूरों को देखते हैं कि नींव की ईंटें, बाकी तो मैंने कहा दादू राम जी से लेकर के सारे लोग यहाँ, सतराम जी हमारे बोनिया
जहां गायत्री परिवार की बाड़मेर जिले की स्थापना हुई, जहां राम सिंह साहब 5 वर्ष रहे, ऊंटों पर बैठ करके ट्रकों में जाकर के उन्होंने इस मिशन को बताई, इस जिले से बाहर पूरे राजस्थान में फैलाया। आज हम लोग सुख सुविधाओं से युक्त हैं, लेकिन गुरु का काम नहीं कर रहे हैं। आदरणीय बंशीधर जी आप देखिए, और मैंने निवेदन किया चंपालाल जी जो यहाँ के भूमि के दानदाता थे, तो उन मुद्दे व्यक्तित्वों को एक बार पुनः स्मरण करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की कितनी बड़ी उनके ऊपर कृपा थी। और बंशीधर जी का मैं दोबारा कहूंगा कि आज ऐश्वर्य चल रहे हैं। मैं अक्सर जब गांव जाता था, बस से उतरता था, बंशीधर जी के हाथ में अखंड ज्योति पत्रिका देखता था, वो बांटने जाते थे। तो ये हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे मुद्दे व्यक्तित्व आज गुजरात से ऐश्वर्य, पूर्ण रूप से ऐश्वर्य है। उसके बावजूद भी देखिए गुरुदेव की कृपा है आज हमारे बीच में है। आदरणीय कुंभाराम जी न जाने कितने परिजन हैं जिन्होंने तन मन और धन से इस प्रज्ञापीठ को सींचा।